मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। सड़क बढ़िया तो सब बढ़िया, अब टेम ना लगी, हरभरा चले जाइए, कोई रुकवे वाला नहीं, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। मैंने माफ कर दिया बोल के विद्यार्थियों को बोलने के बजाय विद्यार्थियों से आप माफी मांगो। एक बात तो तय है कि जेनजी जनरेशन से सरकार को भय हो गया है, इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 100 शहरों में जाकर जेनजी से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने जेनजी को माफ कर दिया, जेनजी का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, और दूसरी तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि हमारी पीढ़ी से जेनजी ज्यादा समझदार हैं। तो किसकी बात पर भरोसा किया जाए? मोहन भागवत की बात पर भरोसा किया जाए या फिर मोदी जी की बात पर भरोसा किया जाए कि मोदी जी कहते हैं कि बच्चों ने गलतियां की फिर भी हमने माफ कर दिया? सवाल बहुत गंभीर है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि छात्रों से वास्तविक संवाद करने वाला कौन है, बीजेपी, आरएसएस या राहुल गांधी? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो आज इसी पर बात करेंगे और बयान सुनाएंगे आपको। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, यह आप सब जानते हैं, तो इस पर बातचीत करेंगे। जेनजी जनरेशन ने कैसे सरकार को झुकाया, और उसके बाद सवाल भी बहुत सारे अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बताएंगे कि मोदी सरकार ने कितना पैसा कहां खर्च किया। जो कैग की रिपोर्ट आई उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 54,282.32 करोड़ न जाने कहां गए, पता ही नहीं है कहां खर्च हुए, कोई जानकारी नहीं, कैग की रिपोर्ट में सामने आया है। मोदी जी ने 557 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पर खर्च कर दिए 2021 से 26 तक, उसका क्या परिणाम हुआ, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बयान दे रहे हैं कि सड़कें ऐसा रहेंगी, ब्रेक नहीं लगेंगे, हनाहन जाएंगे। लेकिन सड़कों का क्या हाल आप जान रहे हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से एक वीडियो सामने आ जा रही है जिसमें एक ऑटो पलट जा रहा है, पानी भरा हुआ है सड़क पर। तो यह समस्या जो है वो जटिल है, इनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम आज इसी पर बातचीत करेंगे, कैसे जेनजी जनरेशन में पूरी तरीके से बीजेपी, आरएसएस अलग अलग तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोहन भागवत संवाद कर रहे हैं जेनजी जनरेशन से। संवाद में वो जरूर फंस जा रहे हैं और बाद में उनको ये कहना पड़ रहा है कि जेनजी जनरेशन हमारी जनरेशन से ज्यादा समझदार है, जेनजी और जेन अल्फा। जरा आप ये वीडियो देखिए, दैनिक भास्कर ने शेयर किया है, ममता त्रिपाठी ने इसको एक्स पर पोस्ट किया है। जरा थोड़ा सा बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। समझ रहे हैं आप? उससे ज्यादा ऑनेस्ट है, मतलब समझ रहे हैं आप? ईमानदार है ये जेनजी पीढ़ी। और इस ईमानदार को किस तरीके से एंटी नेशनल कहा गया? इस ईमानदार को कहा गया कि ये पत्थरबाज हैं। इन ईमानदार पीढ़ी पर लाठियां बरसाई गई। सवाल तो यही है ना कि आखिरकार आप लोग दोहरी तरीके से क्यों बात करते हैं। अब ममता ने बाकायदे लिखा है कि देखिए, आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आई, बच्चों की बात सुनी गई होती तो शायद प्रदर्शन नहीं होता। जेनजी और जेन अल्फा हमारी पीढ़ी से ज्यादा समझदार है। शिक्षा पर बहुत काम करने की जरूरत है, ढेरों कमियां हैं। जेनजी देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त है। मोहन भागवत आज मोदी जी के फ्रेंड्स से मुखातिब थे, जो हाय फ्रेंड्स कह के मोदी जी कह रहे थे। अब प्रोफेसर मुकेश कुमार ने देखिए इस पर क्या लिखा है, कि लिखा कि जेनजी का सवाल सुनिए और वहां मौजूद बच्चों का शोर। ये प्रोफेसर मुकेश कुमार लिख रहे हैं। उनके दिल का सवाल पूछ लिया, भागवत फंस गए। अपने ही सरकारवाहक अतुल लियमे के बयान को काटना पड़ा, जेनजी को अपना बताना पड़ा। जेनजी से संवाद भागवत को उल्टा पड़ गया, और यह तब है जब अपना जेनजी, सुरक्षित जेनजी को बुलाया गया था। जंतर मंतर वाला जेनजी होता तो सवाल का जवाब ही न दे पाते। अब सवाल यह है कि आखिरकार जेनजी संवाद कौन कर रहा है। एडवोकेट विजय सिंह ने 2 वीडियो साझा किए, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, और लिखा है कि आज इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी जेनजी से सवाल सुन रहे थे, जवाब दे रहे थे, सीधे कनेक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पीएम हैंडलूम डे के लिए GRWM रील बनाने की अपील कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? जंतर मंतर के बाद जेनजी से कनेक्ट की कोशिश साफ है। अब बताइए, युवाओं से असली कनेक्ट कौन बना रहा है, यह भी सवाल अब पूछा जाने लगा है। एक तरफ राहुल गांधी जो सवाल ले रहे हैं, एक तरफ मोदी जी जो अपने मन की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। और यही बात जो है बाकायदे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कही। सुनिए जरा। मैंने माफ कर दिया बोल के
विद्यार्थियों को बोलने के बजाय विद्यार्थियों से आप माफी मांगो कि हमने पेलेट गन चलाए, गैस छोड़ दिया, लाठीचार्ज की, ये मेरी गलती थी, हमारी सरकार की गलती थी, ये पुलिस की गलती थी। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से, छात्रों से माफ़ी मांगता हूँ और उनके माँ बाप से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि उनको भी ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस हुआ है। समझ रहे हैं आप, विद्यार्थियों से माफी मांगने की बजाय खुद माफ करने की बात कह रहे थे। श्रीनिवास बीवी ने इसको शेयर किया है, लिखा है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैंने छात्रों को माफ कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी और अपनी सरकार की गलती मानते हुए छात्रों और उनके माता पिता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये तो ईमानदार जनरेशन ना, मोहन भागवत के अकॉर्डिंग टू मोहन भागवत की ऑनेस्ट जनरेशन के साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया गया। अब जरा आते हैं मोदी जी के विदेशी खर्चे पर, और कुछ पैसा ऐसा है जिसका ब्यौरा ही नहीं है। मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो 557 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। देखिए, द ऑब्जर्वर पोस्ट की एक खबर है कि पीएम मोदीज फॉरेन टूर कॉस्ट 557.5 करोड़ सिंस 2021। गवर्नमेंट इन्फॉर्म राज्यसभा में यह ब्यौरा दिया गया है कि 557.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब आईपी सिंह लिख रहे हैं इस पर कि मोदी जी की विदेश यात्रा पे 557.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं 2021 से 26 तक। केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को अवगत कराया। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को अपना चश्मा ठीक कराकर इसका अवलोकन करना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है भैया इसका अवलोकन करिए। अगली देखिए, द वायर की एक रिपोर्ट है जिसमें मोदी सरकार ने 54,282.32 करोड़ रुपए कहां खर्चे मालूम नहीं, कैग की रिपोर्ट है। अब देखिए इस पर लिखा क्या जा रहा है। लिखा है कैग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 15 मंत्रालयों और विभागों के 54,282 करोड़ मतलब 54,282.32 करोड़ रुपए से जुड़े 33,973 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक लंबित राशि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की है। उसके बाद जो है दूसरा जो है ये सार्वजनिक वित्त से जुड़े नियमों का उल्लंघन है, और इससे ये गंभीर सवाल उठता है कि संबंधित धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ भी या नहीं। तो ये धनराशि गई कहां? हमारे और आपका टैक्स का पैसा गायब है। 54,000 करोड़ रुपए का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप जरा देख लीजिए उत्तर प्रदेश का हाल क्या ही है, सड़कों का हाल तो आप देख रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही पंखे सुखाई जा रही है। राहुल सैनी ने लिखा ना ब्रेक बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, आप बस फेंकते जाइए माननीय जी। ये लिखा है ब्रजेश पाठक जी के लिए। ब्रजेश पाठक का बयान सुनिए। सड़क बढ़िया तो सब बढ़िया, अब टेम ना लगी, भरभरा चले जाइए, कोई रुकवे वाला नहीं, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं, एकदम ससरात में चले जाए, ठीक है ना। और अभी और भी कुछ मिलने वाला है। माननीय नितिन गडकरी जी ने माननीय रक्षा मंत्री जी को, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद को कह दिया है कि खजाना आपके लिए खुला है, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो भी जरूरत है भैया ले लो। समझ रहे हैं आप, ऐसी सड़क है भरभराते चले जाओगे। आप इस स्पीड में अगर गए भी तो कानपुर और लखनऊ से जाने में आप अस्पताल ही पहुंच पाओगे और कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि रास्ता इतना खराब है और सब ने देख लिया है। तो ये देखिए, ये रणविजय सिंह ने भी शेयर किया कि 4200 करोड़ की सड़क पंखे सुखाई जा रही है। तो बताइए इसमें भरभरा कैसे जाएंगे। अब मोदी जी के क्षेत्र में चले आइए जहां क्योटो बनाने की बात हुई थी। देखिए कैसे ये ऑटो जो है पलट गया है सड़क पर। देखिए जरा अंदाजा लगाइए। अब इस पर समर राज ने लिखा कि घटना क्योटो की बताई जा रही है, यहाँ जहां स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाई गई है, जैसे चांद पर गड्ढे हैं वैसे गड्ढे बनाकर फिनिशिंग की गई है। ये और कुछ नहीं, बस यही है। तो आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए और देखिए और मुस्कुराइए। या आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में भरभरा के आपको चलना है और भगाते बिना ब्रेक के आपको चलना है। बस ये अपना ख्याल रखिएगा गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर मंत्री की बातों में आप भरोसा करेंगे तो आपके साथ तो कुछ भी घटना घटित हो सकती है। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।